As you all know, mixed method approach is the mixing of both the approach, and this mixing is very complicated. Anyway, mixed methodology approach is also known as eclectic. इसको इक्लेक्टिक अप्रोच भी कहते हैं, इसका भी लगभग वही मीनिंग होता है। इक्लेक्टिक मिक्स्ड मेथड रिसर्च या मिक्स मेथड, और तीसरा प्रेगमेटिक रिसर्च पैराडाइम। और यहाँ से मिक्स मेथड हमने डेलिबरेटली लिया है, इसको हम लोग प्रेगमेटिक भी ले सकते थे, लेकिन हमको तीसरा मिक्स्ड रखे हैं और ये मान के कर रहे हैं कि मिक्स्ड कंप्रिहेंसिव कंसेप्ट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट सेम और इक्विवेलेंट टू प्रेगमेटिक रिसर्च पैराडाइम, तो इसको हमने ऐसे किया है। सो मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज इक्लेक्टिक, मिक्स्ड मेथड, pragmatic paradigm. Pragmatic paradigm believes in a mixed method approach, and it is also being called as mixed method research and sometimes as mixed paradigm. It believes that the positive aspect or strength of positivist and interpretivist paradigms may be implied simultaneously. जैसा कि हमने कहा कि ये इसी एजम्पशन पे आधारित है कि रिसर्चर पॉजिटिविस्ट का मेरिट और इंटरप्रेटिविस्ट का मेरिट या स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके रिसर्च कर सकता है, और वही रिसर्च मिक्स्ड मेथड रिसर्च या प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम के अंदर में होने वाला रिसर्च है। दिस मिक्सिंग इज द सेंट्रल आइडिया behind this pragmatic paradigm or mixed method research. In some way or other, Q methodology and generic qualitative way also use both the paradigm, that is positivist and interpretivist, and apply them in an integrated manner. ये हमने पहले भी आपको कहा कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च ही नहीं, क्यू मेथडोलॉजी भी और फिर जेनरिक क्वालिटेटिव रिसर्च भी किसी न किसी रूप में मिक्सिंग नहीं भी कर रहा हो हर टर्म के रूप में, जैसा कि ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च करता है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करता है, इसके इंटीग्रेशन से रिसर्च जरूर करता है। फॉर प्रेगमेटिस्ट ए मोनोपैराडाइग्मेटिक ओरिएंटेशन ऑफ रिसर्च इज नॉट गुड इनफ। प्रेगमेटिस्ट पैराडाइम वाले लोगों का ये मानना है कि एक मोनो प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन के साथ रिसर्च करना सही नहीं है। इट सजेस्ट फॉर प्लुरलिस्टिक अप्रोचेज एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये कहता है कि एक साथ कई रिसर्च मेथड्स और कई सारे अप्रोचेज का इस्तेमाल करिए, और उसमें पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट दोनों पैराडाइम और उस पर बेस्ड मेथड का इस्तेमाल करिए, उसकी सैम्पलिंग का इस्तेमाल कीजिए, उसके डाटा एनालिसिस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, एंड लाइक दैट। द क्लास ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर मिक्सेस और कंबाइंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स, मेथड्स, अप्रोचेज, कंसेप्ट्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा into a single study is said to be mixed method research और pragmatic paradigm। मतलब इसमें हमने जैसा कि आपको कहा कि सिर्फ एक लेवल पे नहीं, मेथोलॉजी के मेथड्स के लेवल पे नहीं, टेक्निक्स टूल कलेक्शन का जो टूल टेक्निक्स है उसके बाद में, उसके संदर्भ में भी, डाटा एनालिसिस के जो ट्रिक्स टेक्निक्स हैं उसके संदर्भ में भी, इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में, ये सारे जितने भी रिसर्च के डिफरेंट आयाम हैं जो उसके प्रोसेस को एक कंप्लीट शेप देता है, सब जंक्चर पे ये मिक्सिंग की बात करता है। इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज थर्ड वेव, शुरू में भी हमने कहा था, और ये थर्ड रिसर्च मूवमेंट आफ्टर पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म, ये तीसरा रिसर्च पैराडाइम माना जाता है, जिसके बारे में कहता है कि एक मूवमेंट की तरह आया, क्योंकि दोनों लड़ाई कर रहे थे तो दोनों को मिक्सिंग से भी एक बनाने की बात करता है। इट यूजेस द प्रैग्मेटिक मेथड एंड सिस्टम ऑफ फिलोसफी, वो प्रैग्मेटिक फिलोसफी से गवर्न होता है,
तो ऑब्वियस है जितने भी प्रैग्मेटिस्ट है आएंगे, अभी उनमें से बहुत सारे नाम भी आएंगे, उनकी फिलॉसफी पे बेस्ड है। और प्रैग्मेटिज्म की जो मुख्य है फिलॉसफी ये किसी भी फिलॉसफी को मानव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता है, और ये कहता है कि मानव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो भी, और उनके जीवन को इनरिच करने के लिए जो भी हो, इटर्नल वैल्यू हो ना हो, वो सब ही गाइडिंग प्रिंसिपल है। सो मैन इज द सेंट्रल फोर्स बिहाइंड दिस फिलोसफी, सो एवरीथिंग मस्ट बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू मैन इन द सेंटर। ये इसकी फिलोसफी का एक तरह से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जिस्ट है, और इसको इट यूजेस द प्रैग्मेटिक मेथड एंड सिस्टम ऑफ फिलोसफी। Its logic of inquiry includes the use of induction, inductive approach, deduction and abduction, मतलब किसी को उठा के आने आना, जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं किडनैपिंग के सेंस में। सो इट इज टॉकिंग अबाउट इंडक्शन, इंडक्टिव, डिडक्शन, डिडक्टिव एंड abduction. So its logic of inquiry includes the use of induction, deduction and abduction. It integrates numeric and narrative approaches, quantitative, qualitative. Mixed method approaches are premised on pragmatic ontology. Obvious है pragmatic, ये जितने भी एक्यू मेथोलॉजी हैं या फिर मिक्स मेथड है या फिर जेनरिक क्वालिटेटिव इंक्वायरी है, सब प्रैग्मेटिक ऑन्टोलॉजी, चूंकि प्रैग्मेटिक का पार्ट है, प्रैग्मेटिक ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। इट एडवोकेट्स द प्रैग्मेटिक मेथड ऑफ क्लासिकल प्रैग्मेटिस्ट लाइक। दो ग्रुप है इसमें हम डालेंगे, नाम थोड़ा ज़्यादा ये है और हमको लिखने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। चार्ल्स सैंडर्स एक नाम, ये थोड़ा सुना हुआ नाम होगा आपका। दूसरा निश्चित रूप से सुना हुआ होगा, नहीं इसमें एक और वर्ड है, चार्ल्स सैंडर्स पायर्स, आरसी पायर्स पहला नाम। दूसरा जो आपका सुना होगा विलियम जेम्स, ज़्यादा फेमस नेम है, और उससे भी एक फेमस ज़्यादा नाम है इसका, जॉन डेवी। अब इसमें भी प्रैग्मेटिज्म में भी और भी क्लासिफिकेशन होंगे, लेकिन यहाँ हम अपना दो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। इनको कहा जाता है कि दिस क्लासिकल प्रैग्मेटिस्ट, मतलब ये जो कैटेगरी है, ये तीन आदमी क्लासिकल प्रैग्मेटिस्ट है। मैं फिर सिर्फ लिखता हूं प्रैग, सो क्लासिकल प्रैग्मेटिस्ट। It advocates the pragmatic method of classical pragmatists like Charles Sanders Peirce, William James and John Dewey to think about traditional dualism, दो, मतलब एक अप्रोच नहीं, दो। These persons are known as classical pragmatists. तो ये कहता है कि जो क्लासिकल प्रैग्मेटिस्ट है वो ड्यूलिज्म को भी मानते हैं, और उनमें ये महत्वपूर्ण नाम है। इसकी जो फिलॉसफी है उसी फिलॉसफी को आधार बना के रिसर्च करने की ये बात करता है। एमोंग नियो प्रैग्मेटिस्ट, अब ये कैटेगरी बना दिया, ये इसमें बहुत नाम है, सब मैं लिखूंगा नहीं, पढ़ दूंगा। नियो प्रैग्मेटिस्ट, among neo-pragmatists are Richard Rorty या रिचर्ड पढ़िए आप इसको, रोटी, रिचर्ड रोटी। कॉर्नेल वेस्ट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, और नाम है जॉर्ज बर्नस्टीन, रिचर्ड बर्नस्टीन, STEIN, करेक्ट कर लेगा। रिचर्ड बर्नस्टीन, WVO क्विनाइन,
विल्फ्रिड सेलर्स, विल्फ्रिड सेलर्स, डोनाल्ड डेविडसन, नेल्सन गुडमैन, ये क्या प्रोनाउंस होगा, लेट्स सी, चेरी। इस नाम को जब मैं वेरीफाई कर रहा था तो इसमें आया कि ये कोई गीतकार भी है ऐसा नाम, उसके आगे पीछे कुछ है लेकिन हमने इसको लगाया नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन सर्च चेरी होल्म्स एंड द हिलरी पंटमैन, हिलरी ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, दिस इज नॉट कंक्लूसिव। उठना है, ये जो ग्रुप है जो लंबा है क्योंकि बाद में ज़्यादा लोगों ने काम किया, ये नियो प्रेगमेटिस्ट माने जाते हैं और इनके आ जाने की वजह से प्रेगमेटिक रिसर्च, प्रेगमेटिक फिलॉसफी ज़्यादा वाइब्रेंट हुआ और इन लोगों की वजह से ही मिक्स्ड मेथड रिसर्च को इतना ज़्यादा प्रमोट होने का मौका मिला। सो pragmatists adopt a methodology that is eclectic, pluralistic approach to research, drawing on positivist and interpretivist epistemology। हमने इसीलिए कहा कि इसका नाम भी इक्लेक्टिक है, लिखा भी है कहीं। सो इक्लेक्टिक प्लूरिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च को ये करता है, ड्राइंग ऑन पॉजिटिविस्टिक एंड इंटरप्रेटिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ये दोनों को मिला के एपिस्टेमोलॉजी तैयार करता है। इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ both the paradigms and regards the reality as both objective and socially constructed। मतलब उसका भी ले लिया पार्ट और इसका भी पार्ट ले लिया, और ये तो नहीं मानता है इसकी एक ही रियलिटी है। तो इस दृष्टि से प्रैग्मेटिक रिसर्च पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को तो नहीं मानता है। ये इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम मल्टी अप्रोच की बात करता है या मल्टी फैक्ट्स की बात करता है कि फैक्ट्स एक ही होगा ऐसा नहीं मानता है। तो इस तरफ झुका हुआ तो थोड़ा इस दृष्टि से है। सो इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ द पैराडाइम्स एंड रिगार्ड्स द रियलिटी एज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड। और ये भी चूंकि प्रैग्मेटिस्ट पैराडाइम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ये मानता है कि ट्रूथ एक ही है, रियलिटी एक ही है, लेकिन ये मल्टी रियलिटी की जो बात करता है इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम उसको ज़्यादा फॉलो करता है प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च इज ड्रिवन बाय द रिसर्च क्वेश्चंस रादर देन मेथोडोलॉजिकल प्रेफरेंसेस ऑफ द रिसर्चर। और ये कर दें तब तो आपको क्यू मेथोलॉजी और वो जेनरिक क्वालिटेटिव इंक्वायरी भी जस्टिफाइड लगेगा, क्योंकि ये मेथड की बात ही नहीं करता है, ये इसका फोकस रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर खोजना है। मिक्स्ड रिसर्च मेथड एडॉप्ट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंपोनेंट्स in its writing in the way they mutually illuminating। ये ठीक है, राइटिंग में भी ये कहता है कि इस्तेमाल करिए। मिक्स्ड मेथड अप्रोच इनेबल्स ए मोर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेना दैन सिंगल मेथड अप्रोच। इसकी विशेषता में भी आएगा, मेरिट्स में आएगा, लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि ये कम्प्रिहेंसिव है क्योंकि दोनों की विशेषता का इस्तेमाल करता है, एक मेथड का इस्तेमाल नहीं करता। Mixed method research refers to an emergent methodology of research that advances the systematic integration or mixing quantitative and qualitative data within a single investigation or sustained program of inquiry। वही बात है मतलब दोनों तरह से डाटा कलेक्ट करने की बात करता है, दोनों तरह से कलेक्ट करने की ही बात नहीं करता है, एनालाइज करने की भी बात करता है। मिक्स्ड मेथड रिसर्च ओरिजिनेटेड इन द सोशल साइंसेज एंड हैज रिसेंटली एक्सपेंडेड इनटू द हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज इंक्लूडिंग फील्ड सच एज नर्सिंग,
family medicine, social work, mental health, pharmacy, allied health and others, of course education. तो मिक्स्ड मेथड का एरिया भी बढ़ा है सोशल साइंस से, हालांकि एजुकेशन को भी तो सोशल साइंस का लोग पार्ट ही मानते हैं. प्रैग्मेटिक और मिक्स्ड पैराडाइम हैज नन सिंगुलर ऑन्टोलॉजी, मतलब इसकी ऑन्टोलॉजी दोनों है, कभी इधर ये है कभी ये है, जैसी जरूरत है उसके अनुसार, क्योंकि ये ऑन्टोलॉजी की दृष्टि से भी पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट दोनों पैराडाइम को मानता है. रिलेशनल एपिस्टेमोलॉजी, मिक्स्ड मेथडोलॉजी तो खैर इसका नाम ही है, एंड वैल्यू लैडन एक्जियोलॉजी. कैसे? प्रैग्मेटिक पैराडाइम एडेप्ट्स नॉन सिंगुलर रियलिटी ऑन्टोलॉजी, क्योंकि कहें कि ये एक सिंगल ट्रूथ की बात नहीं करता है, एक सिंगल रियलिटी की बात नहीं करता है. देयर इज नो सिंगल रियलिटी, और इसीलिए मैं इसको कह रहा था कि ये झुका हुआ है इस दृष्टि से कम इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम की तरफ. There is no single reality and all individuals have their own and unique interpretation of the reality. ये इस चीज़ को मानता है, यूनिकनेस को, इंडिविजुअलिटी को और कंटेक्स्ट फ्री इंटरप्रिटेशन को. प्रैग्मेटिक पैराडाइम एडवोकेट्स ए रिलेशनल एपिस्टेमोलॉजी, रिलेशन एस्टेब्लिश करना. तो ये फिर दोनों के बीच का एक रास्ता. Relationship in research is best determined by what the researcher deems appropriate to that particular study. और ये हमने अभी कहा कि सहूलियत के अनुसार. Pragmatic paradigm believes in mixed methodology, ये तो इसका नाम ही है. A combination of quantitative and qualitative research methods are being employed during the investigation. ये भी वही बात है, चूंकि ये तो इसके बेसिक में ही है. प्रैग्मेटिक पैराडाइम एडॉप्ट्स वैल्यू लैडन एक्जियोलॉजी, कंडक्टिंग दोज रिसर्च दैट इज बेनिफिशियल टू पीपुल, पॉजिटिविस्ट, एंड द मैनकाइंड एट लार्ज, इंटरप्रेटिविस्ट. दोनों के लिए फायदा है. सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि मिक्स्ड मेथड अप्रोच जो है मिक्स की बात करता है, और मिक्सिंग इन एवरी रेस्पेक्ट, whether it is the selection of methods, whether it is sampling technique, whether it is tools and techniques of data collection, whether it is quantitative part or qualitative part, whether it is statistical treatment, descriptive statistics भी और inferential statistics. और इसीलिए मुझको बड़ा, क्योंकि मैं उतना ज्ञानी हूँ नहीं दोनों का, मुझको बड़ा संशय होता रहता है. बट मिक्स्ड मेथड अप्रोच, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है. एक तो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम की ब्यूटी सबसे बड़ी यही है कि वो फ्लेक्सिबल है, और ये उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये अलाउड करता है, तो निश्चित रूप से इसका ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. सो इन दिस वे वी कुड लर्न मिक्स्ड मेथड अप्रोच, जिसमें मुख्य रूप से माना कि ये जितने भी आधार तत्व हैं शोध के, उन सारे आयामों पे दोनों इम्पोर्टेंट और मेजर रिसर्च पैराडाइम्स को मिक्स करने की बात करता है, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो सैम्पलिंग हो, चाहे टूल फॉर डाटा कलेक्शन हो, सैम्पलिंग टेक्निक हो, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स हो, क्वालिटेटिव डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा हो. So every respect it believes in the integration and mixing of both the paradigms of research, positivist and interpretivist. Thank you very much for this.